हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी और आज हम बात करेंगे ईएमआरएस का जो 2023 में अभी एक पेपर हुआ है पीजीटी मैथ्स का, उसी के क्वेश्चंस हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है। एक मैंने केस स्टडी का क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम आगे के 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। टोटल ये 100 क्वेश्चंस है, तो ऐसे ही एवरी पार्ट में मैं 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन of the number a comma 2a comma 3a so on 50a is 50, then mod of a equals to। दैट मीन्स क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मीन डेविएशन कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मीन डेविएशन के बारे में बात हो रही है। जब मीन डेविएशन के बारे में बात हो रही तो हमें पता है मीन डेविएशन क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस का एक्स बार। ये बार आपके पास क्या हो सकता है, ये एक्स बार हो सकता है। तो जो डेविएशन होगा अबाउट मीन होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मीडियन कहा है तो हम यहाँ इसको कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अपॉन में एन और इसका मॉड्यूलस, तो यही हमारे पास मीन डेविएशन होता है। तो अब देखो इन्होंने हमें क्या दिया है, इन्होंने कहा इस नंबर का जो मीन डेविएशन है वो क्या है, 50 है। किसके अबाउट, मीडियन के। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं। ऑब्जर्वेशन हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑब्जर्वेशंस हमें दिए हुए हैं क्या, a कॉमा 2a कॉमा 3a कॉमा सो ऑन, और 50 तक हमें ये ऑब्जर्वेशन दी है। ठीक है, 50a लिखेंगे अब। 58 तक हमें ऑब्जर्वेशन ये दिया है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन a है, सेकंड 2a, फिर 3a, ऐसी 4a 5a, कहाँ तक, 50a तक दिए हुए। अब आपको पता है कि मीडियन कैसे निकालते हैं। देखो मीडियन जो हम निकालते हैं, मीडियन क्या होता है, मीडियन में हम टर्म्स काउंट करते हैं ना। तो आपको दिख रहा है ये 50 तक है, कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू है। तो कितने टर्म्स है इसमें, इसमें इवन टर्म्स है। क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। अब जब इवन नंबर होता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और n/2th टर्म। ठीक है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, राइट, यही होता है। और उसका हम बाद में क्या है, एवरेज निकाल देते हैं। तो हाफ, अब n/2 कितना होगा आपको पता है, 25th टर्म हो जाएगा, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 26th टर्म हो जाएगा, राइट। अब हम इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ 25th टर्म क्या हो जाएगा आपका, 25a प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 26a। अब जब ये 26a हो गया, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 51 अपॉन में, ये आएगा हमारा 51 अपॉन में कितना, 2a। इसको थोड़ा और सॉल्व कर जाओ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0.5a। तो यही हमारा क्या आ गया, हमारा मीडियन आ गया, राइट। अब इसी के अबाउट आपको मीन डेविएशन निकालना है। तो अगर मैं इसके अबाउट निकालूंगी तो मुझे ये बता रहा है कि आपको सबसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 मान लो। आपको सबसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, एक्स आई मतलब सारे ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कर लो। ठीक है, तो अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, देखो हम क्या करेंगे, अगर हम पहले इसी को निकाल दे, एक्स आई माइनस का एम कर दे, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, ए। तो ए माइनस का, इसको मॉड भी लगा देते, ए माइनस का क्या, एक्स आई माइनस का 25.5 ए हो जाएगा मॉड। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे, समीशन भी लिख देते हो ताकि हम ऐड भी कर सकें। फिर दूसरा कितना आएगा, दूसरा आएगा 2a माइनस का 25.5a प्लस, ऐसा कहाँ तक कर रूँ मैं, तो देखो ऐसा मैं अगर करूँ, कितना करूँ मैं, 25 माइनस का 25a है, सॉरी, माइनस का 25.5a करूँ तो अभी भी कितना आ रहा है, ये 25 में से अगर आप 25 माइनस का ये करेंगे तो आप कितना, 0.5a आएगा, पॉजिटिव तो आएगा ही क्योंकि, है ना।
अब देखो अगर मैं नेक्स्ट करूँ 26 करूँ तो क्या आएगा, देखो एक दो टर्म लिख देती हूँ ताकि मैं इसको शॉर्ट करके बाद में आपको बता सकूँ। देखो 26 ए आया माइनस का 25.5 ए आया, तो आप देखोगे ना, आप 26 में से 25.5 सब्ट्रैक्ट करो, 25.5 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 5, ये कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। इसी में आप देखोगे तो ये 0.5 आ रहा है। वैसे आप 27 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर वो 1.5 कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टर्म्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, किसके बाद रिपीट हो रहे हैं, इस लास्ट टर्म के बाद रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको ये ना लिख करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका टॉयज भी लिख देंगे क्योंकि सेम टर्म आ रहे हैं इसके बाद। आप इसको क्या करो, टू और इसको जो पॉजिटिव टर्म है आपका वो लिख दो। ए में से आपने ये सब्ट्रैक्ट किया या इसमें से आपने कितना 1.0 ए ये सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 24.5 ए आया, प्लस इसमें से आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 23.5 ए आया। ऐसे ही आप ये 24 है ये 23 है, फिर कितना आएगा 22.5 ए आ जाएगा, प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म कितना आ रहा है 0.5 ए आ रहा है, राइट। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, ठीक है। और आप इसको इजी करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ट्वाइस ऑफ आप इसको पहले लिख दो, क्या 0.5 ए को पहले लिख दो, सो ऑन, और लास्ट टर्म बाद में लिख दो, कितना लिख देंगे 24.5 ए, दोनों सेम ही बात हो गई क्योंकि एडिशन आपको पता है ये क्या होता है, हमारे पास एडिशन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसी को ये केवल मैं डिटेल से समझा रही हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं ये करने लायक, ठीक है। ये तो हमने बस समझाया है आपको कि क्या हमें करना चाहिए, हो गया। अब देखो इसमें अगर हम बात करें इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद क्या करोगे आप, आपने ये देखा कि सम क्या आ रहा है, अब आप इन ये देखो ये कैसी सीरीज है, ये मुझे दिख रहा है तो ये 0.5, देखो आप इसमें से गैप करो 23 और इन दोनों का गैप करोगे तो 1 आ रहा है, इन दोनों का गैप करोगे तो 1 आ रहा है, तो ये एपी है, एपी है तो एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी के सम का फॉर्मूला होगा 2, वो होता है n/2, तो n/2 मतलब कितने टर्म्स हैं टोटल 25, तो 25/2 हो गया। अंदर फर्स्ट टर्म कितना है 0.5 ए, लास्ट टर्म कितना है 24.5 ए, तो इसको ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आपने इसको ऐड किया तो ये कितना आ रहा है 25/2 और इंटू 25 आ रहा है ए, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो तो इसका मतलब कितना आ रहा है ये 25, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 25 इंटू 25 ए लिख दो, ठीक है। अब उसने क्या कहा था हमें कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी इसका मीन डेविएशन ऑलरेडी गिवन है, जब इसका मीन डेविएशन गिवन है इसी इक्वेशन 1 में पुट करो, देखो मीन डेविएशन गिवन है तो आप वैल्यूज जो है उस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मीन डेविएशन कितना दिया हुआ था 50 दिया हुआ है, इसका सम कितना आया 25 इंटू 25 ए आया, अपॉन में टोटल एन कितना है 50 है, ये इसको हम मॉड्यूलस ऑफ ए भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो यही ए तो आ रहा है आपका बाहर, तो मॉड्यूलस ऑफ ए इसीलिए उसने मॉड ए लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। अब आप सिंपल सा आप इसको सॉल्व कर दो, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, 2 टू जा 4, तो दिस इम्प्लाइज मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4, तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। अब हमें अगर वहाँ एग्जाम में करना है तो आप इतनी डिटेल से तो करोगे नहीं, बस आप माइंड में ये फॉर्मूला या साइड में ये फॉर्मूला लिख दो, मीडियन निकाल दो इसका, यहाँ देखो कि इसका आपको पता है ये इवन नंबर है, इवन नंबर हो जैसे देखा तो आपको पता है इसका कौन सा क्या करना है, तो डायरेक्टली इन वैल्यूज को देख करके आप लिख सकते हो, हमें निकालने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, ठीक हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में लिखा है इफ द सम ऑफ डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 इज 50, देखो वही चीज बोल दी इन्होंने, यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इफ द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, मतलब 50 ऑब्जर्वेशन है 1 2 3, अब ये ऑब्जर्वेशन कह रही हूँ मैं, ठीक है, जैसे A1 A2 लिख दो आप, चलो अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहा तो, है ना, सो ऑन ए 50 ऑब्जर्वेशन है, इन ऑब्जर्वेशन में से उन्होंने कहा अगर डेविएशन हो कितना A1 -30 हो और फिर A2 -30 हो,
फिर A3 माइनस 30 हो, ठीक है, ये हो, और सो ऑन A5 50 माइनस 30 हो। हर एक से जो डेविएशन, मतलब इसी से ही तो डेविएशन हो रहा है, इस पॉइंट से वो ऑब्जर्वेशन का डेविएशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा इतना अगर डेविएशन हो तो उसका जो सम है, उसका सम कह रहे हैं, उस डेविएशन का सम 50 है, ठीक है, उस डेविएशन का सम 50 है। तो मैं इसी को यहीं और करेक्ट कर दूं, इसको ये हटा करके इसको सम बना देती हूँ। उसने कहा इनका जो सम है, जो बोल रहे हैं बस मैं वो करती जा रही हूँ, उसका सम उन्होंने कहा 50 है, तो मैंने लिख दिया। अब आप देखो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, ये आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन प्लस A50 और माइनस का 30 कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स है, इज इक्वल्स टू 50। आप देखोगी तो ये सम निकल के आ गया आपके पास, A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन A50 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये आपको पता है ये पॉजिटिव जाएगा तो ये कितना है 1500 होगा, प्लस इसमें 50 ऐड होगा, ये 1550 आ गया आपका। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, उन्होंने कहा देन द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, इनका मीन निकालना है। तो अगर आप इनका मीन निकालोगे तो मीन क्या होता है, देखो मीन इज इक्वल्स टू, आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन सो ऑन प्लस A50 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कितने 50 है, सम कितना आया इसका 1550 आया, और ऑब्जर्वेशन कितने 50 है। तो सॉल्व करो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, कितना आ रहा है 31। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, लास्ट करेक्ट है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, EMRS में उन्होंने बेस तो दिया था उन्होंने कि सारा 12th लेवल का है, 11th और 12th सारा पेपर, लेकिन इतनी आसानी से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कि आप एनसीईआरटी के भरोसे चले जाओ। आपको अपने क्वेश्चंस अच्छी अच्छी जगह से लगाने पड़ेंगे, और सबसे बेस्ट मैं आपको मेथड बताऊं, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप AIEEE के जो है वो पेपर लगाओ, ठीक है, जेई मीन्स, AIEEE, NDA, इनके अगर आप पेपर लगाओगे तो ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से रखा रखा है कोई क्वेश्चन आपको एकदम नहीं दिखेगा कि हाँ वहीं से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो कि आप आराम से पढ़ते ही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जो मेरी राय है, आप AIEEE के क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब ये है जो आपका क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट पी एंड क्यू बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब एक इक्वेशन दे दी उन्होंने, और वो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए, एक इक्वेशन ये दे दी, ठीक है, और इसके रूट्स बता दिए कि जो p और q है ये इसके क्या है, रूट्स है। वैसी दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है इन्होंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का b इज इक्वल टू 0, और r एंड s जो है इसके क्या दे दिया उन्होंने, रूट्स दे दिए। समझ आया इतना। फिर कह रहे हो इफ p इज लेस देन q इज लेस देन r इज लेस देन s, इसका मतलब बता, ये क्यों कह रहे हैं आर इन एपी, ये देने का मतलब ये है क्योंकि एपी है, तो एपी में आपको पता है सारे टर्म क्या होते हैं, उनका डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तभी तो वो एपी बनाएगा। तो अगर एक 1 है तो दूसरा 2 3 4, आप ये देखोगे अगर 4 नंबर ये एपी में है, तो इसमें क्या है, दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा है, फिर दूसरा नंबर से बड़ा तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर से बड़ा चौथा नंबर है, इसीलिए उन्होंने बता दिया कि एस इसमें सबसे बड़ा नंबर है। समझ आया। अब देखो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप ए बी की वैल्यू निकालने के लिए इनके रूट्स की हेल्प लो। जैसे पहला हम क्या ले सकते हैं, देखो हमें पता है p प्लस क्यू, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है। अब माइनस का b मतलब ये होता है b, माइनस ऑलरेडी है हमारे पास इस पे, और कितना हो जाएगा ये 2 अपॉन में 1। वैसे पी क्यू निकालू मैं तो कितना आएगा पी क्यू, पी क्यू होता है सी अपॉन में ए, सी कितना है ए, और ये कितना है 1, तो ये आ रहा है 2, ये आ रहा है आपका ए, कहीं काम आएगा यूज करेंगे फिर, ठीक है। वैसे हम इसमें भी करते हैं, आर प्लस एस में करेंगे तो वही माइनस का बी अपॉन ए होता है, जो कि आपका 18 अपॉन में 1, जो कि 18 आ रहा है। आर इंटू एस कर लो तो वो कितना आएगा आपका सी अपॉन में ए, जो कि आ रहा है आपका बी,
ठीक है, b अपॉन में 1 विच इज इक्वल्स टू योर b। हो गया ये। अब देखते हैं कहीं और क्या हमें हेल्प मिल रही। अब देखो हमारे पास क्या है, यहीं से एक चीज वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो पी क्यू आ गया हमारा तो वही ए है, आर एस की वैल्यू मिल गई तो वही हमारा बी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इन चारों का कुछ ना कुछ नाम दे देती हूँ। जैसे पी को मैंने क्या ले लिया, सपोजिंगली ए। क्यू को मैंने क्या लूंगी, ए प्लस डी। ठीक है, आर को मैंने ले लिया ए प्लस टू डी, और एस को मैंने ले लिया ए प्लस थ्री डी ले लिया। ठीक है, अब आप देखो इसकी इक्वेशन से इसको इक्वेशन वन मान लो, इसको टू मान लो, इसको थ्री मान लो, इसको फोर मान लो। अब हम क्या करेंगे, जो p प्लस क्यू है ना वो करके देखो। p प्लस क्यू हमने किया तो कितना आया, टू ए प्लस डी इज इक्वल टू टू आ रहा है। वैसे आर प्लस एस करो तो आर प्लस एस मतलब टू ए प्लस फाइव डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 18 आएगा। अब इन्हें यहाँ रखो, टू ए प्लस का डी रखा इज इक्वल्स टू फाइव डी है ना, इज इक्वल्स टू 18 है। सब्ट्रैक्ट करो तो ये सब्ट्रैक्शन में कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 4d आ रहा है, ये माइनस का 16 आ रहा है। कैंसिल, 4 4 जा 16। तो इतना क्लियर हो गया हमें कि जो हमारा d आएगा ना, d हमारा 4 आएगा। अब हमें कहीं से a मिल जाए तो हमारे सारे टर्म्स निकल जाए। कहीं से क्या, आप इसी में रख दो, इसी वाली इक्वेशन में आप रख दो। क्या इक्वेशन क्या थी, ये टू ए प्लस का d इज इक्वल्स टू टू था, रखो इसमें। टू ए प्लस कितना, d कितना है, फोर है। डी कितना है, फोर है। तो फोर इज इक्वल्स टू टू हो गया। ठीक है, तो अब कितना हो रहा है, टू ए इज इक्वल्स टू माइनस का टू हो जाएगा। अब ए इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, माइनस का वन। वेरी गुड। तो देखो ए भी आ गया, डी भी आ गया। इसका मतलब पहला टर्म क्या है, इसका पी जो है वो माइनस का वन है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट टर्म हम देखें क्या, क्यू, तो क्यू कितना है, ए प्लस माइनस का डी है, नहीं ए प्लस का डी है। तो ये कितना है, माइनस का वन प्लस का फोर। दूसरा क्या है, माइनस का वन प्लस का टू इंटू फोर है। फिर क्या है, माइनस का वन प्लस थ्री इंटू फोर है। अब आप देखो कितना होगा, माइनस का वन, ये कितना होगा थ्री, ये कितना होगा फोर टू जा एट। ठीक है, एट में से आप क्या करो, एट में से आप वन सब्ट्रैक्ट करो, सेवन। 12 में से आप वन सब्ट्रैक्ट करो, 11। अब देखो ए कितना दिया हुआ है उन्होंने, ए दिया हुआ है हमें p इंटू क्यू। पी कितना है, माइनस वन, क्यू कितना है, थ्री, तो इसका मतलब माइनस थ्री होगा। b कितना है, r इंटू एस है, r कितना है, सेवन, और ये कितना है, 11, तो कितना आ रहा है, 77। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो कितना आसान था ये, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा फाइव हॉर्सेस आर इन रेस, मिस्टर ए सिलेक्टेड टू ऑफ द हॉर्स एट रैंडम एंड बेट ऑन देम। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सिलेक्टेड द विनिंग हॉर्स इज। देखो ये EMRS का तो क्वेश्चन है ही, ये EMRS 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये AIEEE में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये JEE मेंस AIEEE के पेपर्स लगाओ तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या है, उन्होंने कहा कि पांच हॉर्स में से मिस्टर ए ने दो हॉर्स सिलेक्ट किए। ठीक है, पांच में से, तो इसका मतलब टोटल आउटपुट जो है, ठीक है, जो जो टोटल आउटपुट है, ठीक है, टोटल आउटपुट है, वो टोटल आउटपुट कितना है, देखो टोटल आउटपुट होगा, या फिर हम कह आउटकम्स कह सकते हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, फाइव में से मिस्टर ए ने दो सिलेक्ट किए। ठीक है, तो आपको पता है ये कितना होता है, फाइव फैक्टोरियल अपॉन में थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। फाइव में से टू, थ्री सब, फाइव में से टू सब्ट्रैक्ट किया, थ्री एंड टू फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो कितना होगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल अपॉन में टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, टू टू जा फोर हो जाएगा, दैट इज योर 10। तो टोटल आउटकम्स जो है वो 10 है। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स चाहिए। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितना है। अब देखो क्या किया उन्होंने, पांच हॉर्स में से उन्होंने दो हॉर्स सिलेक्ट किए, वन एंड वन, यहाँ से दो हॉर्स सिलेक्ट किए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं पांच हॉर्स में से दो सिलेक्ट करने हैं, तो एक हॉर्स तो इसमें से जीतेगा ना।
एक ही तो जीतेगा, सिर्फ जीत किसकी होती है, सिर्फ एक की होती है। तो इसका मतलब बाकी सब क्या है, हार गए। तो अब देखो वो क्या करेगा, उसके पास जो दो घोड़े हैं वो एक हारे हुए में से लेगा और एक जीते हुए में से लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या करेगा, इनमें से ये दोनों की दोनों कंडीशन वो लेगा, तभी तो उसका ये दो हॉर्स ले। पर वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ आपको विनिंग वाले की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लिए तो उसने ये भी है और ये भी है, तो इसका मतलब उसने फोर में से एक ये लिया था, और और दूसरा क्या लिया था, इस वन में से भी एक वन लिया है। ठीक है, तो ये विनिंग की प्रोबेबिलिटी उसकी आ गई है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, 4C1 एंड मतलब 1/2 1 क्रॉस 1C1। आप इसे करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए 4 आता है, ये 1 आता है, ठीक है, लेकिन अभी देख लेते हैं। फिर भी 4 में से 1 गया, क्या होगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 1 में से 1 गया, 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखते हैं हम। ठीक हो गया। अब देखो क्या है, जो इन्होंने ये किया 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को हम बेसिकली लिखते कैसे, 4 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन में कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। तो ये कैंसिल हो गया, वन का वन ही रहता है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में। अब जीरो को हम वन ही लिखते, तो ये टोटल वन ही आ गया, कितना आया, ये 4 आया। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितना आया, 4 आया, और टोटल आउटकम्स 10 आया। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है, क्या होती है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो कितनी होती है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 4/10। ठीक है, 4/10, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ रहा है ये, 2/5 होगा। समझ आया। अब देखो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे दिया, देन ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए। हमेशा याद रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उसको ऐसे 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 लिखा है, तो इट्स नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स, हम इसको यूनिट मैट्रिक्स नहीं कह सकते। ये आइडेंटिटी वाला यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। आप भले ही देखोगे इसका डिटर्मिनेंट, हो सकता है कि इसका डिटर्मिनेंट वन आ जाए, हो सकता क्या होगा ही, है ना, लास्ट में ये आएगा तो वन आ जाएगा, लेकिन ये कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि जब वो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसी मैट्रिक्स को देता है। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको ए डैश मान, ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने बी लिख दिया, ये ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स दे देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं किसी से भी करा दो रैंडमली, क्योंकि 0 0 है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें एक ही से पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे किसी मैट्रिक्स से मैंने इसकी मल्टीप्लाई करा दी है। ठीक है, इसका नाम मैंने ए भी दे दिया, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। अब आप देखो इसकी मल्टीप्लाई करो तो हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, मतलब इसका रो इसका कॉलम होता है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहला ही एलिमेंट इसका 7 आ रहा है, और उनको हम सम कर देते हैं, यही तो होता है। ये 7 आ रहा है, जबकि इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1 है, इसका मतलब ये यही गलत हो जाता है। ठीक हो गया। तो इतना क्लियर हो गया, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट भले ही 0 है, पर ये किसी भी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं। जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो अब देखते हैं इसके आगे ये बात क्या करना चाह रहा है। देखो जीरो मैट्रिक्स तो ये है नहीं, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये बना ही नहीं रहा, हम इसको -a बाहर लेकर के नहीं कर सकते हैं कि ये आई बन जाएगा, नहीं, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, करेगा इसका, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो 1 आ ही रहा है इसका। अब ये चेक करना है, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब फिर भी आपको ये चेक करना है, तो आप a² = कर लो, क्या करेंगे आप, 0 0 -1 0 -1 0, और ये कितना है -1 0 0, आप ये कर लो। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 0 0 -1 0 -1 0 और -1 0 0, ये है। आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो देखो, इसकी पूरी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ऐड कर दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई
नेक्स्ट से करो, फिर नेक्स्ट से करो, तो सारे एलिमेंट जीरो आएंगे। इसी तरीके से आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करते करते ये बन जाएगा, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, आई आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। अब देखो इस सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ थ्री कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपके पास, आपको इस पे लगाना है, ठीक है। एक्स प्लस वन की होल पावर एन इन पावर्स ऑफ एक्स, ये अपने आप में बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। क्यों कह रहे हैं एक्सप्रेशन, मतलब इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट टर्म भी है और ऑपरेशन भी है, मतलब दो टर्म्स है और वो ऑपरेशन से रिलेटेड है। दैट इज फॉर्म योर एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन बना रहा है। बाइनोमियल क्यों कह रहे हैं, केवल दो ही इसमें टर्म है इसलिए, ठीक है। इन पावर्स ऑफ x are in the ratio 2 ratio 15 ratio 70, then the average of these three coefficient is। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कोफिशिएंट्स निकालने हैं कि किन का ये जो है रेशो ये है, और उसके बाद उन तीनों कोफिशिएंट्स का आपको एवरेज भी निकालना है। तो इसका तरीका क्या होगा, देखो हमें खुद से कंसेक्टिव मतलब होता है एक के बाद एक लगातार बिना किसी गैप के आपको टर्म्स सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने क्या किया, उन टर्म्स में से भी मैंने, देखो इसका भी कुछ भी, इसमें भी वन है, इसमें भी जो कोफिशिएंट है वन है, इसका मतलब जो इसके अपने कोफिशिएंट्स होंगे उसमें कोई और न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, तो हम आराम से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एन सी आर ले लिया, एक एक मैंने एन सी आर माइनस वन ले लिया, और एक एन सी आर प्लस वन ले लिया। देखो आप एन सी आर प्लस टू थ्री सब ले सकते हो, लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं यही ले रही हूँ। और ये किस रेशियो में है, अब जैसे मैं दोनों को ले लेती हूँ, एन सी आर माइनस वन ले लिया मैंने, रेशियो रेशियो क्या ले लिया मैंने, एन सी आर ले लिया, और इनका रेशियो कितना दे रखा है, 2/15 दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, कितना आ रहा है, और वैसे ही हम दूसरा भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी वैल्यूज लिख देंगे। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा, आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल बनेगा ये, राइट। ये कितना बन जाएगा, ऊपर आएगा आपके पास आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और नीचे कितना आएगा एन फैक्टोरियल। ये कितना आ रहा है 2/15। यहीं पे इसको सॉल्व करते जाओ, ये हो गया। आपको बताया ये आर फैक्टोरियल है, तो आर हमेशा एक एक कम होकर के फैक्टोरियल खुलता है, तो आर आर माइनस वन दूसरा खुलेगा। तो देखो ये कितना होगा आर, और फिर इसके साथ आर माइनस वन फैक्टोरियल खुलेगा। दूसरी बात, एन माइनस वन को, एन माइनस आर को ऐसी रहने दो, अपॉन में देखो ये कितना है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये प्लस वन है ना, एक और आगे खुलेगा तो माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा ये, इसको ये फैक्टोरियल है, राइट। ये क्या है हमारे पास फैक्टोरियल।
जो दूसरा खुलेगा वो n माइनस आर प्लस वन के बाद वाला टर्म n माइनस आर फैक्टोरियल खुलेगा, इंटू 2/15 हो गया। अगेन आप देखोगे ना, r माइनस वन से r माइनस वन कट गया, n माइनस आर से n माइनस आर फैक्टोरियल भी कट गया। अब आप देखो कितना बच गया, ये बचा आपका 15r इज इक्वल्स टू, ये इक्वल का साइन है, ठीक है, ये किसका साइन है, इक्वल का साइन। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये भी कर दो, तो 2n माइनस का 2r प्लस का 2 हो गया। अब इसे और सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 17r इज इक्वल्स टू 2n प्लस 2 हो गया। यहीं छोड़ देते हैं इसको और दूसरे को लेके आते हैं और वहां से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो, एक सेकंड ले लेंगे, क्या है, एन सी आर ले लो और रेशियो एन सी आर प्लस वन ले लो। इनका रेशियो कितना है, 15 अपॉन में 70 है। सॉल्व करो अगेन, एन फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल इनटू यहाँ कितना आएगा, आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, आर प्लस वन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस का वन का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में एन फैक्टोरियल आएगा, विच इज इक्वल टू 15/70। सॉल्व करो तो एन से एन काट दो पहले। अब देखो इसका नेक्स्ट टर्म खुलेगा, जब आर प्लस वन का नेक्स्ट टर्म खुलेगा तो वो आर फैक्टोरियल होगा। तो देखो ये आर फैक्टोरियल है और ये कितना है, एन माइनस आर, इसका एक नेक्स्ट खुलेगा तो कैसा खुलेगा, एन एन माइनस आर है, ये एन माइनस आर माइनस वन है, ठीक हो गया। और इसके न्यूमिरेटर में क्या था, इसके न्यूमिरेटर में था ये आर प्लस वन, हमने लिख दिया, इसका नेक्स्ट खुलेगा आर, और ये कितना है, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल है, विच इज इक्वल्स टू कितना था, 15/70 था, राइट। अब देखो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, कितना बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो तो ये आ जाएगा 70r प्लस 70 इज इक्वल्स टू 15 एन माइनस 15r। अब देखो ये 70r है, ये 15r है, तो ये कितना हो रहा है, 85r, इधर आएगा पॉजिटिव में, ठीक है, और 18r आया इज इक्वल्स टू 15n माइनस 70 लिख दो, ठीक है। अब हम इसमें इससे ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 17r इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा और करके कर ले हम अगर से 5 से 17 5 से हमें पता है 85 होता है, तो क्यों ना हम 5 से मल्टीप्लाई करके ही डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 85r इज इक्वल्स टू 10n प्लस का 10, माइनस कर दो सबको, ये तो पूरा कैंसिल, जीरो हो गया, ये माइनस हुआ तो 5n आया, ठीक है। अब माइनस माइनस का कितना होता है, माइनस ही होगा, मतलब प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, तो वो आ जाएगा आपका 80। तो 5n इज इक्वल्स टू 80 आ रहा है, तो n कितना आएगा, 40 आ जाएगा, सॉरी n कितना आएगा, n आएगा आपके पास 5 1 जा 5 और 3 5 6 जा 30, कितना आएगा, 16 आएगा, राइट। तो n 16 आए तो अब देखो r आराम से निकल सकता है, इसी में पुट कर लो। क्या लिख सकते हैं हम इसमें, अगर हम देखें तो 17r इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16 प्लस 2, 32 प्लस 2 कितना होता है, 34 होता है। तो r इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, आराम से 2 आ रहा है, 17 2 जा 34 हो जाए, ठीक है। तो r कितना आ गया, 2 आ गया, n कितना आ गया, 16। तो अब देखो हमारे पास इसका मतलब वो रेशो क्या रहे होंगे, पहला रेशो रहा होगा 16c, ये वाला कौन सा है, r माइनस वन मतलब 1, फिर फैक्टोरियल 16c, दूसरा क्या है r2, फिर 16c कितना 3, ये रहे होंगे। अब उन्होंने कहा आप इन तीनों को लिखो, सम भी करो और इसके बाद इसका एवरेज भी निकालो। तो जो एवरेज होता है ना, एवरेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/3, सम ऑफ 16c1 प्लस 16c2 प्लस 16c3, ठीक है। अब देखते हैं कितना आता है, 1/3, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये हमेशा 16 ही आता है, NC1 इज इक्वल्स टू 16 होता है। आपको करके देखना है तो आप 16 फैक्टोरियल अपॉन में 15 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल होगा, आप इसको एक और खोलोगे तो 16 बच जाएगा, ठीक है। अब दूसरे को खोलते हैं हम, दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है 16 फैक्टोरियल अपॉन में 16 में से 2 गया, 14 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है।
इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये 15 इंटू 14 फैक्टोरियल बनेगा। 14 से 14 कैंसिल, 2 8 जा 16 और 15 8 जा कितना होता है 120 होता है ना। तो 120 होगा तो यहाँ लिख दो 120, फिर प्लस अब 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना कर दो इसको 3 सब मतलब 16 से 3 निकाल दो तो कितना आएगा 16 इंटू 15 इंटू 14, यहाँ पे आएगा ना 16 में से 3 किया कितना होता है 13 फैक्टोरियल, तो इंटू 13 तक लेके जाओ, 16 में से 3 गया 13, तो ये हो गया। हमने इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 3 को भी एक्सपेंड कर देते थोड़ा, तो 3 को एक्सपेंड करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2, ठीक है। अब 2 8 जा 16, 3 5 जा 15, तो कितना आ रहा है 8 5 जा 40, तो 40 इंटू 14 आ रहा है जो कि आ रहा है आपका 56 जीरो, हाँ 56 जीरो मतलब 560। या अब इनको ऐड कर दो 120 इसमें ऐड कर दो, 16 ऐड कर दो, 6 ये हो गया, 8 और 9 ये हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया। अपॉन में कितना है देखो ये कितना आ रहा है 6, ये आ रहा है 696 अपॉन में 3, सॉल्व करो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ रहा है 232, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक हो गया। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया आपको सारे स्टेप बताए, यहाँ पे सारे स्टेप बताए, इसको बताने की जरूरत नहीं थी या इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो आपको ये क्या, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें लिखा द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ, आपको x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताना है और एक्सपेंशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें ना 1 प्लस एक्स की होल पावर 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, तो कहीं ना कहीं ये जीपी बन रही है ना। जीपी बन रही क्यों, क्योंकि आप देखो 1 प्लस एक्स है ना। अगर हम क्या करेंगे आर ले रही हूँ मैं, एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में कितना कर दे इसकी पावर 9 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 10 कर दे, तो आपको पता है ये सॉल्व करके x अपॉन में 1 प्लस एक्स आएगा, और ऐसे ही सब में आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो ये इसका मतलब ये जीपी बना रहा है, r बन गया आपके पास ये। आपको एक और चीज पता है कि ये जो x है अपने से बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में, तो हमेशा लेस देन किसके होगा 1 के होगा, किसके होगा हमेशा लेस देन 1 के होगा। तो जब ये लेस देन 1 के, तो ऐसी कंडीशन में सम का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। अब a कितना है, a है 1 प्लस एक्स की पावर 10, ठीक है, और ये कितना है 1 माइनस आर की पावर n मतलब x अपॉन में 1 प्लस एक्स की होल पावर। अब देखो टर्म कितने हैं, 10 ये है, x की पावर 10 ये है, और एक टर्म ऐसा है खाली जिसमें 1 प्लस एक्स है ही नहीं, इसका मतलब टोटल कितने टर्म हो रहे हैं ये 11 टर्म्स। कितने टर्म्स है 11 टर्म्स। या फिर आप यहाँ से देख सकते हो x से लेकर के x की पावर 10 तक है और आगे कुछ नहीं है, x की पावर 0 भी इंक्लूड है सपोजिंगली इसमें, तो इसमें कितने टर्म है 11 टर्म। हो गया। देखो यहाँ तक हो गया। अब हमें पता है कि ये जो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 1 प्लस एक्स की होल पावर 10, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 11, ये आ गया। होल डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया। ये देखो यहाँ न्यूमिनेटर में जाएगा जब, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 11 बनेगा, ठीक है। और बाकी ये बचा हुआ 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11 अपॉन में 1 प्लस एक्स की होल पावर 11 बचा, ये से ये भी कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11, यही आपका ऐसे। और इस सम में से उसने पूछा हुआ है कि x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताओ, तो अब मुझे ये बताओ आप इसको एक्सपेंड करोगे कहीं ना कहीं पे एन सी, मतलब यही तो खुलता है एन सी 0 एक्स की पावर पहले 0 फिर 1 2 3 ऐसे 7 तक खुलेगा, 11 वाला 11 से कट जाएगा, तो कितना बचा जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 बचेगा ना, वो कितना बचेगा, तो वो x की पावर 7 का जो कोफिशिएंट बचेगा वो बचेगा आपके पास कितना
x की पावर 7 का कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, x की पावर 7 कितना बच रहा है हमारे पास? 11, 11c7, राइट। तो खोलो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, और सॉल्व करो। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दो। फिर खोलो 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 को भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 4 टू जा 8, 3 3 जा 9, 7 से 7 कैंसिल, 11 3 जा 33, तो कितना आ रहा है? 330 आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा पहले। तो इसको एक्सपेंड करो आप, कितना खुलता है ये। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास कितना सिंपल, 1 माइनस एक्स की होल पावर n को खोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये किससे खुलता है? एन सी 0, ठीक है, x की पावर 0 प्लस एन सी 1, ठीक है, -1 तो ऐसे ही रहने दो, -1 की पावर 1, x की पावर 1, फिर प्लस nc2 -1 की पावर 2, x की पावर 2, सो ऑन ncn -1 की पावर n और x की पावर n, ठीक है। इससे पहले अगर हम देख लें आपके पास, तो ये होता है n-1, तो n-1 कितना होगा आपके पास? -1 की पावर n-1, x की पावर n-1, ठीक हो गया, ये हुआ। अब वो कह रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स से करो और x की पावर n का कोफिशिएंट निकालो। तो देखो, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई पहले इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, पूरे की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x की पावर n वाला कोफिशिएंट कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट मिला मुझे, कितना मिला? एन सी एन -1 की पावर n और x की पावर n, एक टर्म हम ये ले लेते हैं, चलो पूरा। दूसरा टर्म x की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो इसी से मल्टीप्लाई होकर के तो n-1 और x मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा? n बनेगा। तो हम नेक्स्ट टर्म हमें ये मिला, तो वो क्या बना? प्लस एन सी एन -1 की पावर n-1 और x की पावर n, x की पावर n का कोफिशिएंट मिल गया। तो आप इसको कॉमन ले लो, x की पावर n बचेगा कितना? एन सी एन -1 की पावर n प्लस एन सी एन -1 की पावर n-1, और यहाँ क्या बच गया बाहर आपके पास? x की पावर n बच गया। अब देखो, यही आपका वैसे आंसर हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अब ये कितना होता है? ये 1 होता है, ठीक है। ये कितना है? इसकी वैल्यू 1 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हम करेंगे तो n होगी, ठीक है। तो अब देखो 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा? -1 की पावर n आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? n, ठीक हो गया। अब इसको खोल के देख लेते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस, ठीक है, n-1 का होल फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल। तो देखो इस n से ये आंसर कट गया, 1 बचेगा, और ये n-1 से आप n-1 और एक्सपेंड कर दो तो ये कैंसिल होके n बचता है, सिंपल सा, ठीक हो गया। ये n-n प्लस 1 फैक्टोरियल बनेगा, जिससे n से n कैंसिल, 1 बचा। अब देखो ये n आ गया आपके पास। अब हम बात करेंगे कि आगे हम क्या लिखें इसको, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? -1 की होल पावर n-1 लिखेंगे। ये आया, इसका कोफिशिएंट की बात करें तो लिखना है तो लिख दो आप x की पावर n, नहीं तो ऐसे हमें तो कोफिशिएंट से मतलब है। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं -1 इसकी पावर n-1, देखो दोनों में है तो दोनों में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा? -1 बच जाएगा, क्योंकि एक तो n-1 तो बाहर आ गया, और टोटल टर्म n है तो -n ये बच गया, प्लस यहाँ पे कितना बच गया? n। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जिसमें कि -1 की पावर n-1 हो और n-1 वैल्यू हो। कौन से उसमें है ये? मेरे ख्याल से ये वाला है। नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ से है? ये नहीं है। कौन सा वाला है? हम्म,
इनमें से तो ऑप्शन ही नहीं है, कुछ मिस्टेक हुई होगी। ये होगा आपके पास, हाँ ये स्क्वायर, ये लिखना भूल गए होंगे हम। ये होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, आई थिंक नहीं। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इन अ जीपी कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉजिटिव टर्म्स ईच टर्म इक्वल द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। जैसे जीपी के टर्म बोल रहा है तो पहला मैंने ए ले लिया, और दो टर्म का आगे आने वाली दो टर्म के सम के बराबर है, पहला टर्म कह रहा है। देन दी कॉमन रेशियो, आपको इसका आर बताना है। ठीक है, इसका आर बताना है। तो अगर मैं देखूँ इसमें से ए कॉमन ले लूँ, इसमें से ए कॉमन ले लूंगी तो आर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। ये से ये कैंसिल, वन इज इक्वल्स टू आर प्लस आर स्क्वायर हो गया। क्वाड्रेटिक बन रही है तो मैं इसको क्या आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो लिख सकती हूँ। ज़्यादा कुछ ना करते हुए आर इज इक्वल्स टू माइनस का बी, माइनस का ये होता है ना माइनस का बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन टू ए लगा देती हूँ उस पर। ठीक है, तो आर इज इक्वल्स टू कितना रहा, माइनस का वन प्लस माइनस का रूट वन माइनस फोर इंटू, तो फोर ही हो जाएगा, माइनस वन तो फिर प्लस वन हो जाएगा, अपॉन में टू इंटू वन हो जाएगा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू माइनस का वन प्लस माइनस का रूट फाइव अपॉन में टू हो रहा है। अब इन्होंने कहा कि ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, वट एवर टर्म्स यू आर कंसिस्टिंग ऑल आर पॉजिटिव। इफ terms are positive then ratio will also positive. Why it is positive? Because if a and ar both are positive, then what is the value of r? R is equals to ar upon a, right? If both the terms are positive, then your r, that means common ratio, will also positive. So at that condition what we will do, देखो दोनों पॉजिटिव आए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव वाला टर्म छोड़ देंगे। तो r कितना आएगा, माइनस वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू आएगा। ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। अब देखते हैं कहाँ है, माइनस वन, जैसे रूट फाइव माइनस वन अपॉन वन बाई टू, सेकेंड क्वेश्चन करेक्ट है। तो सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको पसंद आएगा। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा अगले 10 क्वेश्चंस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।